नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आजाद सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका, जी हाँ दोस्तों, सबसे आसान तरीका आज के इस क्लास में लेकर आ गया हूं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं सर, मान लीजिए कोई मैसेज करता है तो उसे मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन दिक्कत होती है थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन जो हिंदी के वर्ड्स होते हैं बड़े बड़े, उसे जो है मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना नहीं आता है। तो यदि दोस्तों ये समस्या आपके पास है, दोस्तों यकीन कीजिए आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा खास होगा। दोस्तों आज की इस क्लास में एक एक पॉइंट, जी हाँ दोस्तों, एक एक वर्ड का उच्चारण यानी कि कर कर के आपको मैं सिखाऊंगा, और इतना बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा दोस्त कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही बेहतरीन तरीके से आने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना दोस्तों कि अपने आप को दोस्तों किसी से कम नहीं समझना है, ठीक है ना दोस्त। क्योंकि जो तुम कर सकते हो कोई नहीं कर सकता है दोस्तों, किसी के बाप नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों अपने आप पर भरोसा रखना है और यकीन करना है कि मैं अंग्रेजी सीखने आया हूं तो सीख कर ही जाऊंगा, और इसे जो है कभी छोड़ूंगा नहीं। क्लियर? तो आप 100% दोस्तों इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक है, तो मैं आपको कई बार बताया है कि ई को क्या होता है, ए होता है, के का होता है क। देखिएगा ई और के क्या हो जाएगा दोस्तों, एक, ठीक है जी। उसके बाद छोटी, तो सी डबल एच से क्या होता है दोस्तों, छ होता है ना जी। और देखिए छ में ओ की मात्रा, तो ओ का प्रयोग करेंगे। टी है तो ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और आई का प्रयोग करेंगे। देखिए अंतिम में बड़ी ई की मात्रा जब भी रहेगा उसका प्रयोग आई का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अंतिम में बड़ी की मात्रा आएगा उसके लिए आई का ही प्रयोग करना है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी डबल एच ओ टी आई, छोटी, क्या पढ़ेंगे, छोटी पढ़ेंगे। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सी, एस आई का प्रयोग करेंगे सी के रूप में। लड़की थी, एल ए से क्या होता है दोस्तों, ल होता है। डी ए से होता है ड होता है, और के आई का लिखेंगे की, लड़की। आप कहिएगा सर कैसे एल ए से ल होता है और एल ए से ला भी होता है, तो थोड़ा समझना है आपको। हमेशा याद रखना है कि एल ए से ल भी होता है और एल ए से ला भी होता है। सी एच ए से च भी होता है, सी एच ए से चा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी एल ए से ल लिख, देखिए जब एल का प्रयोग करेंगे ल, तो ल बोलने पर अ की साउंड आ रही है, इसलिए ए का प्रयोग कर ले रहे हैं। और यदि ला लिखना है दोस्तों तो एल का प्रयोग करेंगे ल के लिए, और ए है तो आ की मात्रा यानी कि आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे। समझ गए हैं? तो बहुत सिंपल है, केवल देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए टी एच आई का लिखेंगे दोस्तों, थी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे उसका नाम, यू से उ, एस का स, के ए का लिखेंगे दोस्तों का, उसका नाम। एन ए से क्या होता है दोस्तों, ना होता है, एम का लिखेंगे म, नाम, उसका नाम। था परी, टी एच ए का होता है दोस्तों था, परी, पी ए से होता है प, आर आई का लिखेंगे दोस्तों री। क्या था नाम दोस्तों, परी था। वो, डब्लू से वा, ओ से ओ की मात्रा, वो बात बात पर गुस्सा होती थी, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, बी ए टी। देखिए बी ए से होता है बा, या आप डबल ए का भी प्रयोग करेंगे और टी का तो लिखेंगे तब भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि डबल ए से क्या होता है, आ ही होता है। तो यहाँ पे बी से ब हो जाएगा, ब में आ की मात्रा जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। क्लियर? तो इसके बाद देखेंगे बी डबल ए टी क्या हो जाएगा, बात। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे आप समझेंगे बात है, फिर तो आप डायरेक्ट लिखिएगा बी डबल ए और टी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको मैसेज करना किसी पास, मैं तुमसे बात करूंगा, तो वहाँ पे बात शब्द आया तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। यानी कि प्रैक्टिस करते करते दोस्तों आप जो है महारत हासिल कर पाइएगा, ठीक है, इंग्लिश में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों इंग्लिश पढ़ने के लिए है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पर, पी ए आर, पर, गुस्सा होती थी। देखिए जी का ग यू से छोटा हो की मात्रा, ठीक है। एस है तो आधा स, और एस ए का होता है दोस्तों पूरा शा, तो हो जाएगा गुस्सा। होती, एच से ह लिख दीजिएगा, लिखेंगे ना जी। ह में ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग करेंगे और टी आई का लिखेंगे ती, होती। उसके बाद देखिए टी एच आई का डायरेक्ट लिख देंगे थी। क्लियर? उसके बाद देखेंगे उसकी माँ, यू से उ, एस का स, की आई के लिखेंगे कि उसकी माँ। एम डबल ए से क्या होता है दोस्तों, माँ। देखिए माँ जब भी लिखेंगे तब एम डबल ए का प्रयोग करेंगे। उसे
use, देखिए यू से ऊ, एस का स और ई से एक एकले का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए किसी शब्द के ऊपर एक एकले का प्रयोग हुआ रहेगा, जैसे स में एक एकले का प्रयोग किया गया है, तो इसके लिए ई का प्रयोग करेंगे। देखिए समझिएगा, एक एक पॉइंट याद दिला दूंगा इस क्लास में, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे हमेशा, एच ए से होता है दोस्तों ह, एम से म, ई से एक एकले का प्रयोग करेंगे और एस एच ए से होता है दोस्तों सा। क्या हो जाएगा, एच ए एम ई एस एच ए, क्या हो जाएगा, हमेशा पढ़ेंगे। क्लियर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है समझाती रहती की, मतलब कि जो परी लड़की थी, छोटी थी, ठीक है ना, उसकी माँ हमेशा उसे क्या समझाती थी, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। समझाती, एस ए से होता है दोस्तों स, एम का लिखेंगे म, जे एच ए से होता है दोस्तों झा, टी आई का लिखेंगे ती। क्या हो जाएगा दोस्तों, समझाती। रहती की, आर ए से क्या होता है दोस्तों, र होता है, ठीक है, और एच ए से होता है ह और टी आई का लिखेंगे ती। रहती की, आई का लिखेंगे दोस्तों की, हो जाएगा। क्लियर। परी बेटा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से दोस्तों देखेंगे यहाँ पे, परी तो पी ए से होता है प, आर आई का लिखेंगे री, परी। बेटा तो बी ई से होता है बे और टी ए का होता है टा, परी बेटा। इतना गुस्सा करना, आई से लिख दीजिएगा ई, टी का त और एन ए का होता है ना, क्या हो जाएगा, इतना। करना, के ए से क, आर का लिखेंगे र और एन ए का होता है दोस्तों ना, करना हो जाएगा। क्लियर। तो एक एक पॉइंट दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एक एक पॉइंट जो है अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे अच्छी बात नहीं है, देखेंगे ए का होता है दोस्तों अ, सी एच से होता है च और सी डबल एच ए से, देखिए सी डबल एच से होता है छ और अंतिम में बड़ी की मात्रा, जब अंतिम में बड़ी की मात्रा आएगा तो उसके लिए आई का प्रयोग करेंगे। यदि शुरुआत में रहेगा तो डबल ई का प्रयोग कीजिएगा, शुरुआत में यदि बड़ी की मात्रा रहेगा तो डबल ई का प्रयोग करना है। क्लियर। बात तो बी डबल ए से होता है बा और टी का लिखेंगे तो, क्यों मैं डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। क्लियर। नहीं है, एन ए से होता है न और एच आई का लिखेंगे ही, नहीं, और एच ए आई से होता है दोस्तों है। क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी, लेकिन देखिए एल ई से होता है ले, के आई से होता है की, एन का लिखेंगे क्या लिखेंगे दोस्तों न, लेकिन फिर भी, एफ आई आर फिर, बी एच आई भी, देखिए ना, लेकिन फिर भी उसके स्वभाव में, देखिए यू से ऊ, एस का स, के का क और देखिए अंतिम में ये, बस एकदम एक एक पॉइंट देखना है, समझना है दोस्तों, बहुत आसान है, ठीक है। विश्वास नहीं होता है तो बस मेरे साथ जुड़ जाइए, 5 से 7 दिन आप जुड़ जाइए, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि सर हाँ पढ़ाते तो सही है, ठीक है जी। आपको खुद भरोसा हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में कोई भरोसा नहीं दिला सकता है, कोई अंग्रेजी नहीं सिखा सकता है, ठीक है। चलिए आप देखेंगे स्वभाव, एस का होता है स, डब्लू का व, बी एच ए से होता है भा और भी का लिखेंगे वो। अब देखिए कहिएगा सर डब्ल्यू ए का प्रयोग क्यों नहीं किए, तो देखिए यहाँ आप देखिए डब्ल्यू ए का प्रयोग क्यों नहीं किए, तो आपको करना है, एक एक पॉइंट याद रखना है। आप कहिएगा सर यहाँ पे एस ए का प्रयोग क्यों नहीं किए, क्योंकि देखिए एस का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि ये सिंगल है, एस डब्ल्यू ए का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, एस का आधा स, डब्ल्यू ए से होता है वाह, बी एच ए से होता है भा और भी का लिख देंगे वह। स्वभाव में, एम ई से होता है में, कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा एम ई आई एन, तो इससे भी हम लोग पढ़ेंगे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, समझ गए। कोई बदलाव नहीं आया, कोई, के का क, ओ से ओ, देखिए के ओ आई पढ़ेंगे कोई, क्योंकि के से क, ओ से ओ की मात्रा, अंतिम में आपको क्या है बड़ी ई है तो आई का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद बदलाव नहीं आया, बी ए से होता है ब, डी का द, ठीक है, एल ए से होता है ला और भी का लिखेंगे दोस्तों वो। बदलाव नहीं, एन ए से होता है दोस्तों न, एच आई का लिखेंगे ही नहीं। डबल ए, देखिए शुरुआत में जब भी आ आएगा तो डबल ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर। उसके बाद देखिए या है तो वाई ए का लिखेंगे या, बदलाव नहीं आया। एक दिन परी, ई और के एक दिन, डी आई एन दिन, एक दिन परी, पी ए से होता है दोस्तों प, आर आई का लिखेंगे दोस्तों री, परी, एक दिन परी अपना होमवर्क, ए का अ, पी का प, एन ए का होता है ना, अपना हो गया। उसके बाद होमवर्क, एच ओ एम ई होम, उसके बाद देखिए वर्क है तो डब्ल्यू ओ आर के लिखेंगे
आप कहिएगा सर कैसे डायरेक्ट लिख दिए, थोड़ा सा समझना है दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिएगा एच ओ से होता है हो, एम ई का लिखेंगे म, ठीक है, होम। उसके बाद देखिए डब्लू से वह लिखेंगे, और क है ऊपर के ऊपर रेफ है तो आर का प्रयोग करेंगे, के का क लिखेंगे, वर्क हो गया तो यहाँ पे ओ का प्रयोग करते हैं। अब जब एडवांस इंग्लिश पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं दोस्तों वो एडवांस इंग्लिश का भी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता दूंगा, आपका दिमाग जो है दोस्तों कन्फ्यूजन है। फिलहाल आप इतना समझिए कि होमवर्क जब भी लिखना होगा तो HOME होम लिखिएगा, WOR के वर्क लिखेंगे, ठीक है। होमवर्क मीन्स मतलब कि घर का जो भी काम मिलता है उसी को होमवर्क कहा जाता है, क्लियर। करने में व्यस्त थी, जैसे मैं आपको एक सवाल दूंगा तो आपको घर से करना होगा, तो कमेंट में आपको करना होता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे क्या, होमवर्क कहेंगे ना जी। तो करने, तो के से होता है क, आर का लिखेंगे र, और एन ई का होता है ने, करने। चलिए दोस्तों, यदि आपको समझ में आ रही है, मज़ा आ रही है दोस्तों क्लास करने में, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों में एक बार प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मान लीजिए आपके जो भी दोस्त भाई हैं फ्री में पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है सर, लेकिन आपको उनको मतलब कि थोड़ा सा सहयोग करना होगा, ठीक है। वो भी इंग्लिश चाहते हैं पढ़ना, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है तो नहीं सीख सकते, तो भेजिए उनके पास, उनको भी बिल्कुल फ्री में सिखाएंगे सारे को दोस्तों। मेरा मकसद एक ही है कि सभी को जो है दोस्तों इंग्लिश को बिल्कुल आसानी से सिखा देना फ्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन परी अपना होमवर्क करने में व्यस्त थी। देखिए ME से में लिख दीजिएगा, ठीक है। व्यस्त यानी कि इसका देखिए इंग्लिश होता है BUSY, बिजी होता है, बूसी नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं बिजी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे व्यस्त, तो W से वह, A से होता है, आप देखिए एस का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पे, YA से होता है य, एस का आधा, स टी का लिखेंगे तो व्यस्त, और THI का लिखेंगे दोस्तों थी, क्लियर। उसकी टेबल पर, USKI, उसकी टेबल, TE से होता है दोस्तों टे, BA से होता है ब, एल का लिखेंगे ल, टेबल। अब कहिएगा सर इंग्लिश दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए TABLE, यहाँ भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा टेबल, तो आप ये सही मानिएगा, ठीक है ना। अब ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि ये व्हाट्सअप वाला इंग्लिश है दोस्तों। इंग्लिश दो प्रकार के होता है, एक बेसिक होता है, एक एडवांस होता है। मैं यहीं पे पहले बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पे आपको एक एक चीज़ नहीं सिखाऊंगा, तो आप कहीं जाएंगे वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा TABLE टेबल, तो आप कहेंगे सर गलती पढ़ा दी, आपको कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करते चल रहा हूँ, ठीक है ना जी। मज़ा आ रहा है। चलिए कमेंट पे फटाफट बताएंगे। चलिए आप देखिए पर, PAR पर, क्लियर। एक ई और के हो जाएगा एक, सुंदर सा फूलो, देखिए SUNDAR क्या हो जाएगा दोस्तों, सुंदर। SA का हो जाएगा दोस्तों सा, देखिए SA का हो जाएगा सा, क्लियर। देखिए यहाँ पे फूलो, तो FPH का लिखेंगे फ, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, देखिए बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। L से ला, ओ से ओ की मात्रा, ऊपर बिंदी है तो N का प्रयोग करेंगे, ठीक है, फूलो। समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी लोग तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, समझना है, एक एक पॉइंट आपको देखते रहना है दोस्तों, देखते देखते सारा कुछ सिखा दूंगा, बस यही आपका सर आज़ाद सर का वादा है। चलिए आप देखेंगे सी, एस का स, ई से एक एक का प्रयोग क्या हो जाएगा सी, सजा। ए से होता है स, ए से होता है जा, सजा। पॉट रखा था, PAU से होता है पौ, टी का होता है ट, पॉट। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे RA से होता है र, KHA का हो दोस्तों खा, क्लियर। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। था, तो TH से थ, A से आ की मात्रा था, ठीक है। आप देखिए टी का इस तरीके से भी लिख सकते हैं और टी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं मेरी बातों को। चलिए तभी, तो TA से होता है दोस्तों त, BHI का लिखेंगे दोस्तों भी, तभी। उसके छोटे, U से उ, S का होता है स, के ई का होता है के, उसके छोटे, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना है, छोटे, तो CHH से होता है दोस्तों छ, ओ से ओ की मात्रा, और TE से होता है टे, छोटे। भाई का हाथ, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से देखना है, भाई, BHAI क्या हो जाएगा दोस्तों भाई। उसके बाद देखिए KA से होता है का, उसके बाद देखेंगे हाथ, HAA से होता है हा, और TH का लिख देंगे दोस्तों थ। उसके भाई का हाथ उस पॉट से टकराया, देखिएगा US, उस,
पॉट, PAU से होता है दोस्तों पौ, टी का लिखेंगे ट, पॉट। SE से होता है से, टकराया, देखिए TA से होता है ट, के का लिखेंगे क, RA से होता है रा, YA का होता है दोस्तों या। क्या हो जाएगा? टकराया। ठीक है ना। उसके बाद देखिए और, गिरने पर, AUR, और गिरने पर, देखिए GI से होता है दोस्तों गी, RA से होता है र, और NE का लिखेंगे ने, गिरने, PAR, पर, गिरने पर उसके कई टुकड़े, देखिए यू से उ, एस के, देखिए एस ए से होता है स, और के ई का होता है के, उसके। क्लियर? या आप यहाँ पे USKE लिख सकते तब भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। कई, KAI, देखिए के से होता है क, और अंतिम में बड़ी की मात्रा है या बड़ी ई है तब आपको आई का प्रयोग करना होता है। ठीक है ना। टुकड़े, तो TU से होता है टू, के से होता है दोस्तों क, और DE से होता है डे। क्या पढ़ेंगे? टुकड़े, मतलब कि उसके कई टुकड़े हो गए। HO से होता है दोस्तों हो, जी, देखिए यहाँ पे GA से होता है दोस्तों ग, और ई का लिखेंगे ए, गए, मतलब कि उसके क्या होगा दोस्तों? बहुत सारे जो है टुकड़े हो गए। अब क्या? ए और बी, देखिए ए और बी को लिखेंगे अब, देखिए क्या है? तो के का आधा क, वाई ए का हो जाएगा दोस्तों या, तो KYA, क्या? क्लियर? परी गुस्से से बौखला उठी, देखिए PA से होता है प, R से र, अंतिम में देखिए बड़ी की मात्रा है तो आई का ही प्रयोग करेंगे। परी गुस्से, GU से होता है दोस्तों गु, S से आधा स, और SE से होता है से। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे। गुस्से, SE से होता है दोस्तों से, गुस्से से बौखला उठी। B से ब, AU से होता है औ, बौ, KH का होता है दोस्तों ख, LA से होता है दोस्तों ला, बौखला उठी। U से उ, और THI का लिखेंगे दोस्तों ठी, उठी। तभी वहाँ, TA से होता है त, और BHI से लिखेंगे भी, तभी, WAHA, ठीक है, हो जाएगा वहाँ। उसकी माँ ने एक आईना लाकर उसके सामने रख दिया। ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएंगे, और साथ ही दोस्तों एक छोटा सा सवाल मैं दे रहा हूँ, आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इस सवाल को दे रहा हूँ। चलिए सभी लोग बताएंगे, आंसू को हिंदी में लिखा हुआ है, इसे हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और एक और सवाल दे रहा हूं, काम को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट बताएंगे, और अपने सभी दोस्तों में एक बार फिर से ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।